नमस्कार दोस्तों, मैं सुजय कुमार और अपने चैनल सुजय एजुकेटर में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो चैनल है वो एजुकेशन से रिलेटेड बात की जाती है और इसमें जीके डिस्कस किया जाता है इंपॉर्टेंट। और आपका जैसे जो दोस्तों अभी एनटीपीसी का डेट आ चुका है, जो कि अब मुश्किल से 85 डेज़ बचे हुए हैं। तो हम लोग रोज़ सुबह 10 बजे टॉप 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, सुबह के 10 बजे। और ये है पार्ट 8। अभी तक हम लोगों ने 7 पार्ट डिस्कस कर लिया है और आज 8वां पार्ट है। और रोज़ 25 क्वेश्चन साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए भी। ठीक है, तो चलिए सुबह के 10 बज चुके हैं और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज भी 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 1 बाई 1। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम को गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था दोस्तों? तो वो रोमन ने किया था। किसने किया था? रोमन ने किया था। आगे, सॉरी, रोमन नहीं दोस्तों, रोमर। ठीक है, मिसप्रिंट है, ये रोमर होगा, रोमर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि धूप के चश्मे का जो पावर होता है वो कितने डायोप्टर होता है। ठीक है, तो होता है 0 डायोप्टर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग क्या होते हैं? दोनों बराबर होता है दोस्तों। क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश तरंग का जो वेग होता है वो दोनों क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, इक्वल होता है। लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है? जो लेंज का नियम है, LENZ, ये जो लेंज का नियम है वो कौन सा संरक्षण नियम का परिणाम है? तो है ऊर्जा का, एनर्जी का है दोस्तों। किसका है? एनर्जी का है। आपसे पूछ लिया करेगा। जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करा रहे हैं दोस्तों, सब प्रीवियस ईयर में एनटीपीसी या ग्रुप डी या किसी न किसी एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है। तो सामान्य ट्यूबलाइट में भरी जाती है दोस्तों आर्गन के साथ मरकरी वेपर। ठीक है, आर्गन के साथ मरकरी वेपर। ठीक है, आर्गन क्या है दोस्तों? एक नोबल गैस है, अक्रिय गैस इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर सामान्य ट्यूबलाइट में गैस भरी जाती है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि घरों में जो पंखे होते हैं, लैंप होती है, वो किस प्रकार लगाए जाते हैं। तो घर में पंखे और लैंप समानांतर क्रम में लगाया जाता है, यानी पैरेलल लगाया जाता है। ठीक है, कैसे में लगाया जाता है दोस्तों? पैरेलल में लगाया जाता है, समानांतर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है। तो जो होता है दोस्तों वो आपका होता है केवीए में होता है। क्या होता है? केवीए में। ट्रांसफार्मर का काम अगर हम पूछें तो ये वोल्टेज को नियंत्रित करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में करता है। अगर इसको मापा की बात करेगा तो किस में मापा जाता है? तो केवीए में। जो हमारे घर का मीटर में जो बिजली बिल उठता है वो किस में मापा जाता है दोस्तों? तो किलोवाट घंटा में मापा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वरित चालक किससे बनाए जाते हैं। जो त्वरित चालक होता है वो बनाया किससे जाता है? तो बनाया जाता है दोस्तों तांबा से। किससे बनाया जाता है? तांबा से बनाया जाता है। आगे बात करते हैं कि स्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं दोस्तों इस्पात से। इस बात पर लिख दिया है, सॉरी यहाँ पर गलत है, इस्पात से। ठीक है, क्या से बनाया जाता है दोस्तों? इस्पात से बनाया जाता है। किसका? लोहे का स्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? तो आपका इस्पात से बनाया जाता है। अगर हम यही पे बात कर देते हैं कि अस्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है दोस्तों, तो वो बनाया जाता है लोहा के अयस्क से। ठीक है, लोहा से बनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है। तो ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है दोस्तों? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अगर हम बात कर दें कि ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा जो प्रकाश का जो मान होगा पर लाइट का, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल का सबसे ज़्यादा मान कहाँ पर होगा? तो पोल पे होता है, ध्रुव पे होता है दोस्तों। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ये बात करते हैं कि मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का भूगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है। ये जो चुंबकीय सुई होता है दोस्तों वो भूगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो बनाता है 18 डिग्री का। ठीक है, 18 डिग्री का कोण बनाता है। नेक्स्ट, 18 डिग्री मैंने बता दिया आपको। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? तो नति कोण का मान होता है दोस्तों 0 डिग्री। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि त्रिमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है। तो त्रिमीय चित्र यानी कि 3D चित्र किसके द्वारा लिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि त्रिमीय चित्र बोले या 3D
चित्र बोले तो वो होलोग्राफी द्वारा होता है दोस्तों। किसके द्वारा होता है? होलोग्राफी द्वारा होता है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो कहलाता है आपका दोस्तों तत्व। एक ही परमाणु से अगर मिलकर बनेगा तो वो पदार्थ क्या कहलाता है? वो तत्व कहलाता है, तत्व कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि अगर बहुत सा दो तत्वों से या दो से अधिक मिलकर जो अगर किसी चीज़ का निर्माण करेंगे तो वो किस चीज़ का निर्माण करेगा? अगर दो से अधिक तत्वों का निर्माण होगा तो वो बनाएगा यौगिक। यौगिक बनाएगा, दो तत्वों से अधिक का मिला करके बनाएंगे तो, ठीक है। यौगिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? कंपाउंड होता है, ठीक है। एक चीज़ और बता देते हैं कि अगर दो तत्वों को मिलकर बना रहा है तो यौगिक, अगर दो पदार्थों को मिलकर अगर बना रहा है तो फिर वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा फिर आपका दोस्तों मिश्रण बनाएगा, मिक्सचर बनाएगा। क्या बनाएगा? मिश्रण बनाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन से रिलेटेड 3 बात बताएं आपको हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ये सर्वप्रथम किसने बताया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें स्टार मार्कर लगा लीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम ये किसने बताया था कि अत्यंत जो भी कोई पदार्थ होता है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। इसमें बताया था कन्नाद ने बताया था दोस्तों। किसने बताया था? कन्नाद ने बताया था। नेक्स्ट है कि परमाणु के नाभिक का आकार जो होता है वो कितना होता है? परमाणु के नाभिक का जो आकार होता है दोस्तों वो होता है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। इसको आप 1 पिकोमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर भी होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक कितना होता है? तो होता है C12, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाभिक से निकलने वाली किरणों से किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? अगर तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा पूछेगा तो बस दिमाग में रख लीजिए रेड, सबसे कम पूछेगा तरंग दैर्घ्य तो वायलेट। यहाँ पर लेकिन क्वेश्चन वो नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों कि नाभिक से निकलने वाली जो किरणें होती हैं तो वेधन क्षमता उसका सर्वाधिक किस किरणें का जो होता है वेधन क्षमता वो सबसे ज़्यादा होता है। तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं कि रेडियो एक्टिविटी की 3 किरणें होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो ये तीनों में से ही कोई एक वेधन क्षमता ज़्यादा होगा तो वो होता है दोस्तों गामा किरणें का, ठीक है। गामा किरणें का सबसे ज़्यादा होता है। आगे बात करते हैं। सभी लवण क्या होते हैं? सभी लवण होते हैं दोस्तों विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघटन जो होता है दोस्तों वो सभी लवण होते हैं। एनटीपी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनटीपी किस गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? एनटीपी में जो होता है दोस्तों वो 1 मोल में कितना होता है? तो होता है 22.4 लीटर। कितना होता है दोस्तों? 22.4 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठोस पदार्थों की वैधता बढ़ाने से क्या होगी? वो बढ़ेगी। ठोस पदार्थों की अगर वैधता बढ़ाएंगे दोस्तों तो क्या होगा? वो बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी द्रव में गैस की जो विलेयता होती है, विजेता नहीं विलेयता, ठीक है, ताप बढ़ाने से क्या होगी दोस्तों? वो घटेगी। क्या होगी? घटेगी। आगे बात करते हैं। उत्प्रेरक की खोज किसने की? तो उत्प्रेरक की खोज की है दोस्तों ब्राजीलियस ने। किसने की है? ब्राजीलियस ने की है। आगे बात करते हैं। उत्प्रेरक की खोज इंपॉर्टेंट है, बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। खनिज एवं अयस्क से जो धातु प्राप्त करने की विधि होती है उसको क्या कहते हैं? तो खनिज और अयस्क से जो धातु प्राप्त किया जाता है दोस्तों तो उसको हम धातु कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। नेक्स्ट है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है? तो रणनीतिक धातु टाइटेनियम को कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है? टाइटेनियम कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों 10 मिनट में आज हम लोग फिर से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए साइंस के। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।